नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोटस स्पोर्ट्स सिटी का रिवाइवल फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया गया है और फाइनली आप कह सकते हैं कि सालों के डिले के बाद इसके ऊपर काम दोबारा से स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स सिटी नोएडा के अंदर सेक्टर 150 में बन रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन रुका पड़ा था पेमेंट इश्यूज के चलते, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगा दिया गया था। पर अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मामला सुलटा दिया है, तो फाइनली अब इसका कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट हो पाएगा। ऑलमोस्ट 300 एकड़ के एरिया में लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के द्वारा स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है, जहाँ पर 70% ऑफ द लैंड में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी, जबकि 30% ऑफ द एरिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट भोपाल मेट्रो से है, जो अभी ओपनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी ओपनिंग को लेकर सभी तरह की क्लियरेंस ले ली गई हैं। तो दोस्तों भोपाल मेट्रो हमारे देश की वन ऑफ द डिलेड मेट्रो प्रोजेक्ट है। पिछले 5-6 सालों से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी तक जाकर इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वही बन पाया है, सुभाष नगर से एम्स भोपाल तक। अभी यहाँ पर जितने भी सभी ट्रायल्स थे वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। साथ साथ कमिश्नर और मेट्रो रेल सेफ्टी की फाइनल अप्रूवल भी यहाँ पर ले ली गई है। 3 कोच के ट्रेन सेट्स यहाँ पर ऑपरेट करने की बात की गई है और इनिशियली 2 ट्रेन सेट्स यहाँ पर ऑपरेट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही जाता है तो 13 दिसंबर के आसपास हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों सदर्न रेलवे के द्वारा कराईकुड़ी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया गया है और अब यहाँ पर आने वाले लोगों को और बेहतर फैसिलिटीज मिल पाएंगी। दोस्तों कराईकुड़ी रेलवे स्टेशन एक छोटा और इम्पोर्टेंट जंक्शन है तमिलनाडु के अंदर, जो तमिलनाडु के साउथ और सेंट्रल एरियाज में कई सारी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करता है। ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और अभी फिलहाल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत मॉडर्न फसाड और नया एंट्रेंस, वाइडर सर्कुलेटिंग एरिया और कवर्ड पाथवेज, एक नया फुटओवर ब्रिज, एग्जिस्टिंग एफओबी का एक्सपेंशन, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स और रैम्प्स, कवर्ड पार्किंग 2 व्हीलर्स और कार्स के लिए, इसके अलावा बेहतर लाइटिंग जैसी कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई गई हैं। 20.34 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए गए हैं और अब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के रिवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि उड़ीसा के अंदर एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट बिल्डिंग सेटअप की जाएगी और इसके लिए वो 300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये सेंटर उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर के अंदर बनकर तैयार होगा, जहाँ पर उड़ीसा सरकार की कई की एजेंसीज जैसे कि फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ODRF, OSTMA, इस तरह की जो इमरजेंसी यूनिट्स हैं वो एक ही रूफ के अंडर में काम कर पाएंगी, जिससे कि साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, लैटरिंग स्ट्राइक्स और अर्बन इमरजेंसीज में वो स्विफ्टली रिएक्ट भी कर पाएंगे और साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे ढंग से काम भी कर पाएंगे। अथॉरिटीज का टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर इस फैसिलिटी को बना दिया जाए। अगली दोस्त अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार अभी बिल्कुल तैयार है नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए और अब इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी एयरपोर्ट उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर और बड़े एयरक्राफ्ट हैंडल किए जाए और बड़े नंबर में यहाँ पर लोगों को एयर ट्रैवल की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए। इसी के चलते अब वो तैयार है कि इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाए और इसको लेकर दोनों पार्टीज के बीच में एक MOU भी साइन हो चुका है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले होगा ये कि इस एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा 55 हेक्टेयर्स के एरिया में और फिर उसके बाद इनिशियली 72 सीटर एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट किए जाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो और बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट हो पाएंगे। एक बार जब ट्रांसफर हो जाता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनका काम यहाँ पर कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों ताजपुर पोर्ट को लेकर वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा नया ग्लोबल टेंडर इशू कर दिया गया है और इस बार वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि इस पोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये बेसिकली एक डीप सी पोर्ट होने वाली है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट होगी वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको बनाने की कोशिश पिछले ऑलमोस्ट 5-6 सालों से की जा रही थी। इनफैक्ट इसके लिए पहले एक बार टेंडर भी फ्लोट किए गए थे, जहाँ पर टेंडर का काम काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन बाद में फिर वो टेंडर कैंसिल कर दिए गए और अब दोबारा से इसके लिए ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं। वेस्ट बंगाल सरकार के अकॉर्डिंग 25,000 करोड़ रुपये से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर पोर्ट के साथ साथ पोर्ट लेड इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने की बात की गई है। अगर ये डेवलप हो पाता है तो 25,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा कादियान ब्यास रेल लाइन को रिवाइव कर दिया गया है और फाइनली आप कह सकते हैं कि दशकों के डिले के बाद, ऑलमोस्ट एक सदी के डिले के बाद ये रेल लाइन प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों ये रेल लाइन ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान प्रपोज की गई थी पंजाब के अंदर 1929 के आसपास। कादियान जो कि एक बहुत ही छोटा टाउन है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
उसे रेल लाइन ब्यास से कनेक्ट करेगी, जिससे कि इवेंचुअली ये टाउन रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा रेल नेटवर्क के थ्रू। 40 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, लेकिन अलाइनमेंट चेंजेस, लैंड एक्विजिशन हर्डल्स और लोकल लेवल पॉलिटिक्स के चलते बजट काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है। 1932 के आसपास इसका 1/3 कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद ये काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन अब रेलवे ऑफिशियल्स को ये कह दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को डिफ्रीज किया जाए और साथ साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क बचा हुआ है उसको दोबारा से कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।